हाथरस कांड को लेकर आज लखनऊ में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जनरल सेक्रेटरी आशीष आर्या की अगुवाई में कैंडल मार्च के साथ विरोध मार्च प्रदर्शन किया गया। बता दें कि जनरल सेक्रेटरी आशीष आर्या लखनऊ एमएलसी प्रत्याशी भी हैं। आशीष आर्या ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम है। उन्होंने कहा कि सरकार का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वह नारा केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यह सरकार लेकर आई थी। जनरल स्टेट सेक्रेटरी ह्यूमन राइट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोग आज यहाँ पे जो हाथरस में इतनी दर्दनाक घटना हुई है हमारी बहन के साथ, उसको लेके हम लोग उसको न्याय के दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार पे हम लोग ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको उचित न्याय मिले। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाथरस में जो घटना हुई है वो इतनी अमानवीय और उसके घटना के अलावा अन्य घटनाएं भी उसके साथ हो रही हैं। क्या सर बीजेपी सरकार में जिस तरह से बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उसके बाद बलात्कार करने के बाद लड़कियों का मर्डर कर देते हैं और सरकार मौन है, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बीजेपी सरकार पूरी तरह कानून व्यवस्था में निष्फल है। कोई भी उसको लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल कोई भी उसको तकाजा नहीं है। और जैसा बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने दिया था, लेकिन आप उस बेटी को बचाने के बजाय उसको रात में जो है 2:30 बजे आप उसको जला देते हैं, उसको बॉडी तक नहीं देते हैं उसके परिवार वालों को। तो ये जो है सरकार की नाकामियां शो करती है। जिस तरह से बुलंदशहर पुलिस ने बेटी की डेड बॉडी घर वालों को सुपुर्द नहीं किया था और अपने कस्टडी में उसका दाह संस्कार किया है और सरकार मौन थी, ठीक है सर, उसके बाद आप सरकार के ऊपर क्या निशाना साधेंगे? सरकार के ऊपर निशाना यही साधेंगे कि सरकार जो है पूरी तरह कानून व्यवस्था उसकी पूरी तरह ध्वस्त है। वो कोई भी इवेंट या कोई भी घटना, कोई भी एट्रोसिटीज हो रही है उसको संभालने में नाकाम है। उसको चाहिए, ऐसे योगी को तो चाहिए कि अपने पद से बिल्कुल इस्तीफा दे दें। उनको तो बिल्कुल संभालने में, प्रशासन संभालने में, शासन संभालने में कोई भी तमीज़ नहीं है बिल्कुल, और ज़रा सा भी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। उनको ज़रा सा भी उनको इस चीज़ का ख्याल नहीं है कि बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है। आज हमारी बहन बेटियां स्कूल जाने से, कॉलेज जाने से डर रही हैं और इतना दरिंदगी के साथ उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो ये हम क्या कहेंगे, सरकार दोषी नहीं तो कौन दोषी है? सरकार भाजपा की कहती है, प्रदेश में सरकार भाजपा की है, केंद्र में भाजपा की है, और भाजपा कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उसके बाद भी बेटियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, उसके बाद बेटियों की हत्या हो रही है और सरकार मौन। अब जो है ये सरकार पूरी तरह विफल है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी, इनका पूरा एक फ्रॉड नारा था लोगों को बस रुझाने के लिए। लेकिन इनके ही सरकार में आप देखिए क्राइम रेट कितना बढ़ गया है, और खासकर लड़कियों के साथ जो तो एट्रोसिटीज हो रही हैं, एक घटना खत्म नहीं होती, दूसरी घटना उसके चैन में खड़ी हो जाती है। ये आप क्यों नहीं कोई पुख्ता कानून नहीं बना पा रहे हैं? मानते हैं कि पुलिस प्रशासन की भी इसमें लापरवाही है? पुलिस प्रशासन पूरी तरह सरकार के साथ काम कर रहा है, सरकार को सपोर्ट कर रहा है और सरकार के साथ काम कर रहा है, और किसी भी प्रकार के मामले में वो पब्लिक के साथ सपोर्ट नहीं कर रहा। क्या इस संबंध में आपकी कोई अधिकारी से बात हुई? आज मैं इसी संबंध में, आज हमको धरना देना था, आज हम प्रोटेस्ट करने वाले थे मेन हजरतगंज चौराहे पे, लेकिन मैं उसको मुआयना करने गया 2:30 बजे, जबरदस्ती हमको उठा के गाड़ी में डाल लिया गया और पुलिस वाले ने हम पर मतलब हाथ भी उठाया, और उसके बाद हमने उनको बताया सारी चीजें, उसके बाद उन्होंने छोड़ा। लेकिन हमारे साथ ही करीब 100-150 लोगों को गाड़ियों में ठूंस के वहां से पुलिस वालों ने क्यों गिरफ्तारी करी थी आपकी? कोई कारण, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। आप जैसे आप उनसे सवाल करते हैं आपको मारना चालू कर देते हैं, आपको कूटना चालू कर देते हैं। कोई कारण तो होगा, कोई कारण नहीं बताते हैं। आप बोलते हैं यहाँ क्यों है, आपको यहाँ होना ही नहीं चाहिए। आम आदमी को उठा के तुरंत गाड़ी में भर के डाल दिया। इस तरह से जैसे सरकार मौन रहेगी भाजपा की, जो प्रदेश में चल रहा है, अभी एक हफ्ते के अंदर आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ में, बुलंदशहर में, आगरा में और आपके बलरामपुर में, बहराइच में किस तरह से लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ है, उसके बाद भी सरकार मौन है। तो आगे आपकी जो पार्टी है, आपके जो लोग हैं, आगे आपका क्या प्रावधान रहेगा?
पहले तो हमारी अभी कोई पार्टी नहीं है, दूसरा हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कार्य कर रहे हैं। जी। बस मैं यही अनुरोध करूंगा कि जो गलती हम लोगों ने की है सरकार को चुन के, वो हमारी बहन बेटियां हमारे लोग दोबारा ना करें और अपनी सुरक्षा को लेके अब बहन बेटियों को खुद जागरूक होना होगा और सरकार को एक पुख्ता जवाब देना पड़ेगा और सरकार को बिल्कुल हटा के बिल्कुल एक नई सरकार का गठन करना पड़ेगा और खासकर ऐसे लोगों को तो बिल्कुल हटा दिया जाए जिनके दिल में बहन बेटी और किसी भी सामाजिक या इंसानियत का क्या चीज इस नहीं। संबंध में आप आगे योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, क्या आप लोगों का ये विचार है कि इस संबंध में उनको कोई ज्ञापन या कोई प्रवृत्ति दें? बिल्कुल हमारे पास ज्ञापन है। हम संगठन की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको ज्ञापन देंगे। इस मामले की पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसमें जो दोषी पाए गए हैं निर्भया कांड की तरह इसमें भी कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए और बिना जातिवाद, बिना पक्षपात के पूरा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दोषी जो इस तरह से अत्याचार करते हैं और हत्या करके खुलेआम घूम रहे हैं, क्या सरकार का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि उनको अरेस्ट करे, उनके ऊपर मुकदमा दायर करे? अरे तो उसी कर्तव्य पे तो हम उंगली उठा रहे हैं। वही तो उनकी नाकामी है, वही उनकी नाकामी शो करती है, वही उनकी विफलता शो करती है। अगर सरकार चाहे तो कोई पत्ता तक नहीं हिला सकता है। सरकार की खुद मंशा ठीक नहीं है और जो जैसा कि समाज के साथ दुर्व्यवहार और भेदभाव, जातिवाद और ये सब के साथ काम कर रही है, ऐसी सरकार तो कभी हमने देखी भी नहीं। नहीं तो योगी जी कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका की विकास। बातें हैं, सबका साथ कुछ का विकास लेके सरकार चल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा युवा भटक रहा है, हमारे साथी भटक रहे हैं, ना कोई नौकरी है और इसी बेरोजगारी के साथ के चलते ही इतने कांड बढ़ते जा रहे हैं। लोग रेप कर रहे हैं, लोग जो है चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, मर्डर हो रहा है। सब क्यों हो रहा है? युवा सब बिल्कुल भटक रहा है। पढ़ा लिखा युवा जो है आज रोड पे घूम रहा है, सब पकौड़ी और चाय तलने के लिए तैयार है। जिस तरह से जो हत्या हुई है, जो मर्डर हुआ है, जो रेप हुआ है बुलंदशहर में, आपके बलरामपुर में, बहराइच में, आगरा में, गोंडा में, हाँ, उनके परिवार वालों से आपने संपर्क करने की कोशिश करी सर? बिल्कुल, हमारी टीम के लोगों ने और हमारे लोगों ने उनसे संपर्क किया है और कुछ लोग गए भी थे, कुछ लोग आज भी गए हैं। तो जैसा कि वहाँ पे बताया गया, डीएम की लापरवाही, सीओ की लापरवाही, डिप्टी एसपी की लापरवाही, एडिशनल एसपी की लापरवाही, एसओ की लापरवाही, ये सारी चीज़ें वहाँ से रिपोर्ट मिल के आया है और सब के सब वहाँ पे जो है एक विशेष वर्ग से वहाँ पे मौजूद हैं और कोई भी उस पीड़ित परिवार की सुनने को तैयार नहीं है। और इवन कल जो है उसको वहाँ पे पीड़ित परिवार में और गांव में जो है कोरोना पॉजिटिव दिखा के उसको जो है कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। वहाँ कोई एंट्री नहीं कर सकता है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ नहीं जा सकता, उनसे संपर्क नहीं कर सकता। तो लास्ट में सर आपके लिए, आपके सदस्यों के लिए, सरकार के लिए क्या संदेश है? सरकार के लिए हमारा यही संदेश है कि अगर इस टाइप की घटनाएं होती रहती हैं तो फिर ये हम लोग रोड पे आ जाएंगे पूरी तरह और ये सरकार को विफल साबित करके इसको बदल देंगे। और अगर अभी टाइम आपके पास है, अगर सही जांच, सही चीज़ सामने नहीं आई, सही दोषियों को सही सज़ा नहीं मिली, तो फिर वो ये सरकार को समझ लीजिए, फिर हम लोग जो है पूरा बदलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।